स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज 2020 में। आज 26 अप्रैल 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, वर्ल्ड मलेरिया डे हमने 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया। इस दिन को सबसे पहले 2008 में अफ्रीका में सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद से इसको WHO के द्वारा इंटरनेशनल डे के रूप में मान्यता दे दी गई है। मलेरिया से हम कैसे बचें, कैसे हम इसके बारे में अवेयर हो सकें, इसीलिए हम वर्ल्ड मलेरिया डे को सेलिब्रेट करते हैं। बात कर लें इसके थीम की, तो इसका थीम है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। चलिए बात कर लेते हैं WHO की, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको 7 अप्रैल 1948 को फाउंड किया गया था, इसीलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल टेड्रोस अधानम गिब्रेयेसस जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, 25 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव डे को भी सेलिब्रेट किया, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। इस दिन को हम क्यों मनाते हैं, तो आपको बता दिया जाए कि यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको सम्मान देने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, भारत सरकार ने कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के लिए IMCT यानी इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है। कोरोना वायरस से कैसे हम प्रभावी तरीके से निपट सकें, इसलिए केंद्र सरकार ने इस टीम का गठन किया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, यूपी यानी उत्तर प्रदेश वर्चुअल कोर्ट में सॉफ्टवेयर के ज़रिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी अब उत्तर प्रदेश में वर्चुअल कोर्ट के द्वारा भी आपके मुकदमे की सुनवाई की जा सकेगी। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की कैपिटल लखनऊ में है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे इस्टेब्लिश है। यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं तथा गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, संजय कोठारी जी को नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नए जो हैं वो संजय कोठारी जी हैं। अब ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या करते हैं, तो आपको बता दिया जाए, ये भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से निगरानी रखते हैं कि जो सरकार वर्तमान में सत्ता पक्ष में है उसके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखी जाए। इनको राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा शपथ दिलाया गया। बात करें इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इससे पहले इंटरिम CVC के रूप में शरद कुमार जी अपॉइंट थे, अब उनकी जगह संजय कोठारी जी ने ले ली है। हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री जी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया है। अभी मैंने आपको बताया था कि 24 अप्रैल को हमने पंचायती राज दिवस को सेलिब्रेट किया था। इसी दिन प्रधानमंत्री जी ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के ज़रिए किसी गांव में कितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनकी सारी डिटेल इस पर अपडेटेड रहेगी। वर्तमान में हमारे पंचायती राज मंत्री कौन है, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, नासा ने कोरोना से निपटने के लिए एक नए हाई प्रेशर वेंटिलेटर विटल का फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबली लोकली को डेवलप किया है। ये एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर है और बेहद ही कम लागत में इसको बनाया गया है। बात कर लेते हैं नासा की, तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है तथा वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल जिम ब्रिडेनस्टीन है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने डेवलपिंग कंट्रीज़ के लगभग $1 ट्रिलियन बकाया राशि को माफ़ कर दिया है। यानी लगभग ऐसी
64 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लगभग $1 ट्रिलियन की राशि अंकटाड से ले रखी थी। अब अंकटाड ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस ऋण को माफ़ कर दिया है। बात करें अंकटाड की तो उसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस्टेब्लिश है। चलिए तो हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने ई-कार्यालय नामक एक नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन पे सभी फाइल्स और सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है जैसे कि फ़ाइलों को हैंड टू हैंड लेने से वायरस स्प्रेड होने से रोका जा सके। CISF का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके जो मुख्य हैं वो राजेश रंजन साहब हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपने हिस्सेदारी को 1% और बढ़ाकर 4.49% कर दिया। यानी इनकी जो हिस्सेदारी थी वो 3.39% थी, अब इसको इन्होंने 1% इंक्रीज़ कर दिया है और 4.49% कर दिया है। लगभग 7.2 करोड़ शेयर्स हो गए हैं अब कैलेडियम इन्वेस्टमेंट के। बात करें बंधन बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके जो MD हैं वो चंद्रशेखर घोष जी हैं तथा इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। चलिए तो हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर असम सरकार ने धन्वंतरी स्कीम को लॉन्च किया है। अब ये धन्वंतरी स्कीम क्या है तो आपको बता दी जाए। ये ऐसी स्कीम है जिसमें रोगियों को दवाई उनके घरों तक पहुंचाई जाएगी। यानी ऐसे रोगी या ऐसी दवाई कह सकते हैं जो कि 10 किलोमीटर के रेडियस में अवेलेबल नहीं है, उनको रोगियों के घर तक पहुंचाई जाएगी। कोई ऐसी दवाई जो 200 रुपये से कम में है तो उसको फ्री में भी प्रोवाइड कराया जाएगा इस धन्वंतरी स्कीम के तहत। तो इसे अभी असम सरकार ने शुरू किया है। बात कर ले असम की तो यहाँ के CM सर्बानंद सोनोवाल है तथा गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जहाँ बंधन बैंक का हेडक्वार्टर यानी कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कई बार याद कराया है। उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर ज़रूर करेंगे। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको राम भट्ट एजुकेशन सर्च करना है। अदरवाइज़ मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।